नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। हरियाणा के पूर्व सीएम के भतीजे की गाड़ी पर हमला। फतेहाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के भतीजे उग्रसेन की गाड़ी पर सोमवार देर रात हमला हुआ। वे अपने ड्राइवर सुशील कुमार के साथ झलनिया एमपी रोही रोड पर बोलू वाली डिग्गी के पास पैतृक गांव से लौट रहे थे। तभी अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों को मामूली चोटें आई हैं। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों का 300 करोड़ डीएच जारी। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत आयुष्मान हरियाणा योजना के तहत निजी अस्पतालों को 300 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। यह फैसला आईएमए के दबाव और हड़ताल के बीच लिया गया है, लेकिन अभी भी 400 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। आईएमए ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान नहीं किया है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि कुछ अस्पतालों पर धोखाधड़ी के आरोपों की जांच चल रही है। अगर अनियमितता मिली तो कार्रवाई तय है। बरवाला में बेटी से अश्लील हरकतें, पिता गिरफ्तार। हिसार के बरवाला इलाके से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता पर अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकतें और वीडियो दिखाने के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच तलाक केस चल रहा है और पत्नी अलग रहती है। पिता ने पढ़ाई का बहाना बनाकर बेटी को अपने पास रखा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मानेसर निगम में राव नरबीर के करीबियों की जीत। गुरुग्राम की मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर भाजपा के राव नरबीर सिंह के करीबी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। दूसरी ओर मेयर इंद्रजीत यादव और उनके 8 समर्थक पार्षद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इससे राव नरबीर खेमा और मजबूत हो गया है। राजनीतिक जानकार इसे भाजपा के अंदरूनी संघर्ष का नतीजा मान रहे हैं। यह घटनाक्रम आने वाले निकाय चुनावों पर भी असर डाल सकता है। दिल्ली ओखला बैराज से 27,000 क्यूसिक पानी छोड़ा। ओखला बैराज से 27,000 क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद फरीदाबाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है, जिससे तटीय गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से मुनादी शुरू करवा दी है और नंबरदारों के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय पर निपटा जा सके। यमुनानगर में बारिश, पावर हाउस में पानी भरा। हरियाणा के यमुनानगर समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच एक पावर हाउस में पानी भर गया। वहीं एक पेयजल सप्लाई डिग्गी से अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली, जिससे सनसनी फैल गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार से किसानों को बारिश और तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और तेज बारिश की संभावना जताई है। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल सिरसा डेरा पहुंचा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है। वह रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। मंगलवार सुबह वह सिरसा स्थित डेरे पहुंच गया और वहां से वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने 15 अगस्त को जन्मदिन मनाने की बात कही है। यह उसकी 14वीं बार पैरोल या फरलो पर रिहाई है। कई सामाजिक संगठनों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। हरियाणा में राव ने पूर्व मंत्री की फिर की खिंचाई। फरीदाबाद की ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा पर तंज कसा। राव बोले, जब मूलचंद मंत्री होते हैं तो उनका दिमाग कुछ अलग ही ढंग से चलता है। उन्होंने कहा कि आजकल लोग उन्हें पहचानते भी नहीं हैं। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। भाजपा के अंदरूनी समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पानीपत के होटल में पुलिस की रेड। पानीपत के मीट मार्केट इलाके में स्थित एक होटल में मंगलवार सुबह पुलिस ने छापा मारा। सूचना मिली थी कि वहां नाबालिग लड़कियां लाई गई हैं। पुलिस टीम ने मौके पर दस्तावेज जांचे, लड़कियों के आधार कार्ड और होटल मालिक के कागजात खंगाले। जांच के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि मौके से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। फिलहाल होटल को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
पंजाब में लॉरेंस गैंग के सुमित का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली। चंडीगढ़ से सटे डेरा बस्सी में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में बदमाश सुमित के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुमित राजस्थान के हुमानगढ़ में हत्या के केस में आरोपी है। पुलिस ने उसके साथ मौजूद हरियाणा निवासी दूसरे गैंगस्टर को भी दबोच लिया है। दोनों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SYL नहर विवाद पर दिल्ली में आज मीटिंग। SYL नहर विवाद को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होगी, जिसमें पंजाब के CM भगवंत मान और हरियाणा के CM केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ शामिल होंगे। मीटिंग में भगवंत मान द्वारा रखी गई रावी नदी के पानी से जुड़ी शर्त पर चर्चा होगी। यह मुद्दा लंबे समय से पंजाब हरियाणा के बीच टकराव का कारण बना हुआ है। बैठक के बाद 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है, जिस पर नजर टिकी हुई है। हरियाणा के 15 HCS अधिकारी बने IAS अफसर। हरियाणा में 2002 से 2004 बैच के 18 HCS अधिकारियों में से 15 को IAS प्रमोशन मिला है। इनमें से 9 अफसरों को प्रोविजनल रूप से पदोन्नति दी गई है, क्योंकि उनके खिलाफ हिसार कोर्ट में चार्जशीट लंबित है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम नियुक्ति आदेश कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। इससे राज्य प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया है। हिसार में पत्नी और सालों ने मिलकर किसान को पीटा। हिसार जिले के नारनौंद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक किसान पर उसकी पत्नी और 2 सालों ने रात के समय घर में घुसकर हमला कर दिया। आरोपी कैंची और अन्य धारदार हथियार से किसान को बुरी तरह घायल कर गए। पीड़ित को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेटे ने पिता की जान बचाई और पुलिस को सूचना दी। नारनौंद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दादरी की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन ने बृजभूषण को बताया महान। दादरी की बौंद खुर्द गांव की पहलवान रचना परमार ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में चीन की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता। मीडिया से बातचीत में रचना ने बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती का जनक बताया और कहा कि गीता बबीता फोगाट से प्रेरणा मिली। उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतना है। रचना की जीत से इलाके में जश्न का माहौल है और उन्हें बधाइयों का तांता लग गया है। यमुनानगर में हिमाचल के फार्मा कंपनी मालिक से धोखाधड़ी। यमुनानगर में हिमाचल प्रदेश के फार्मा कंपनी संचालक से एक शातिर ठग ने केमिकल डिलीवरी के नाम पर 7.56 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने राजस्थान से केमिकल भेजने का झांसा देकर पहले एडवांस मंगवाया और फिर मोबाइल बंद कर लिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला गंभीर धोखाधड़ी का है, जिस पर यमुनानगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोहारू अस्पताल में गर्भवती महिला के साथ दुर्व्यवहार। भिवानी जिले के लोहारू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। पीड़िता को गंभीर अवस्था में भर्ती करवाने पर डॉक्टरों ने इलाज से साफ इनकार कर दिया। मजबूरन परिवार को उसे निजी अस्पताल ले जाना पड़ा। परिजनों ने डॉक्टरों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नारनौल में बाइकों की टक्कर में 2 युवक घायल। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में अटेली बाईपास पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवक घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक रेवाड़ी से दवा लेकर लौट रहे थे। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को इस संबंध में शिकायत दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। करनाल में सफाई कर्मियों के समर्थन में उतरी किसान यूनियन। करनाल जिले के घरौंडा खंड में ग्राम सचिव द्वारा सफाई कर्मचारियों के वेतन रोकने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का मामला गरमा गया है। भारतीय किसान यूनियन ने इस व्यवहार के खिलाफ SDM कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने सचिव